गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का पहला अध्याय, जिसका नाम है बचपन की यादें। और इस पाठ के पिछले 2 भागों का अध्ययन बच्चों हम कर चुके हैं, जहां हमने जाना था कि कौन कौन से रिश्तों से हम घिरे हुए हैं और हमारे जो बड़े हैं यानी दादा दादी, माताजी, पिताजी, उन्होंने बचपन में कितनी सारी मस्ती की होगी, उन्होंने इतना सारा कार्य कहाँ से सीखा और उनके द्वारा हम क्या क्या कार्य सीख पाते हैं, कौन कौन से गुण हम में आते हैं, इन सब के बारे में हमने विस्तार से समझ बना ली थी। बच्चों, जब हम इस अध्याय से इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं तो क्यों ना इस पाठ पर आधारित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनका भी अभ्यास कर लिया जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा में इस पाठ पर आधारित हमारे अभ्यास प्रश्नों को। तो जो अभ्यास प्रश्नों में बच्चों हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है वो देखिए, आपका ननिहाल कहाँ है। ननिहाल मतलब हमारे नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी का जो घर होता है उसे हम ननिहाल कहते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि हमारा ननिहाल कहाँ पर है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मैंने बताया कि मेरा ननिहाल जयपुर में है, उसी प्रकार आप भी बताएंगे कि आपका ननिहाल कौन से स्थान पर स्थित है और उस स्थान का नाम आपको यहाँ इस उत्तर में लिखना है। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है। यानी हमारे मामा जी और हमारी माता जी हैं, उनमें आपस में क्या रिश्ता होगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि मामा जी कौन होते हैं, जो हमारी माता जी के भाई होते हैं, उन्हें तो हम मामा जी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे मामा जी और माँ में भाई बहन का रिश्ता है, यानी वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन होंगे, ये उनका आपस में रिश्ता होगा। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं। यानी आपके नाना जी, नानी जी का जो घर है, ननिहाल है, उसमें कौन कौन रहते हैं, वहाँ कौन कौन से सदस्य हैं, उन सब के नाम हमें यहाँ पर बताने हैं। जैसे देखिए बच्चों, हमारे ननिहाल में नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी तथा मामा जी के जो पुत्र एवं पुत्री हैं वो सभी रहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ननिहाल के रिश्ते हैं उनके बारे में इस प्रश्न के उत्तर में बता दिया है। इस प्रकार बच्चों आप भी बताएंगे कि आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो देखिए, आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। जैसे चाचा जी की पत्नी चाची जी होती हैं, ताऊ जी की पत्नी ताई जी होती हैं, उसी प्रकार आप बताइए कि जो मामा जी की पत्नी है उसे आप क्या कहकर संबोधित करते हैं, कौन सा रिश्ता होगा हमारा। तो देखो बच्चों, हम कह सकते हैं कि हम अपने मामा जी की पत्नी को मामी जी कहते हैं, और इस प्रकार हमारा ये उत्तर कंप्लीट हो जाता है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों जो अगला प्रश्न है वो देखिए, आप ननिहाल कब कब जाते हैं। और किसे पसंद नहीं है ननिहाल जाना। जब भी कोई मौका मिलता है हम तो पहुंच जाते हैं ननिहाल, नाना जी नानी जी के पास में, क्योंकि वो हमें काफ़ी दुलार करते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस कारण बच्चों आप ये बताइए कि वो कौन कौन से अवसर हैं जिस पर आप अपने ननिहाल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, हम गर्मियों में की जो छुट्टियां होंगी उनमें वहाँ पर कोई विशेष आयोजन, अवसर, कोई कार्यक्रम आयोजित होगा वहाँ पर, या जैसे कोई विवाह, जन्मदिन जैसे अवसर वहाँ पर मनाए जाते होंगे उन समय, तो हम इन अवसरों पर पहुँच जाते हैं अपने ननिहाल में। तो हमने यहाँ बताया कि हम हमारे ननिहाल कब कब जाते हैं, उन सभी अवसरों के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है और अपना उत्तर कंप्लीट कर दिया है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों देखिए, आपके पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता है। पिताजी हमारे पापा है ना, उन्हें पिताजी कहेंगे। उसी प्रकार मौसा जी कौन होंगे, जो हमारी मौसी जी के पति होंगे, उन्हें हम मौसा जी कहते हैं। तो आप ये बताइए कि आपके पिताजी और मौसा जी में आपस में क्या रिश्ता होगा। बच्चों इन दोनों में आपस में रिश्ता होगा, उसे हम जानेंगे कि ये तो आपस में क्या हैं, साडू भाई हैं। तो हमने यहाँ लिखा हमारे पिताजी और मौसा जी आपस में साडू भाई होंगे, ये उनका रिश्ता होगा। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों अगला प्रश्न हमारा है, आपके माँ व पिताजी की ससुराल कहाँ कहाँ
कहाँ है? बताइए कि आपकी माताजी की ससुराल कहाँ है, आपके पिताजी की ससुराल कहाँ है? तो माताजी की ससुराल कहाँ होगी बच्चों? जहाँ पर हमारे दादा दादी होंगे वहाँ पर माताजी की ससुराल होगी, और जहाँ पर हमारा ननिहाल यानी नाना नानी जी होंगे वहाँ पर पिताजी की ससुराल होगी। तो हम कह सकते हैं कि मेरी माँ की ससुराल मेरे दादाजी का घर है एवं मेरे पिताजी की ससुराल मेरे नाना जी का घर है। इस प्रकार हमने पता किया माताजी और पिताजी के ससुराल के बारे में। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए, आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसी जी क्या क्या कहकर बुलाते हैं? बच्चों जो हमारे माँ के भाई हैं यानी हमारे मामा जी हैं, और जो हमारी माँ की बहन है यानी हमारी मौसी जी हैं, वो हमारे पिताजी को क्या कहकर बुलाएंगे? जाहिर सी बात है बच्चों, मामा जी, मौसी जी और हमारी माँ तीनों में आपस में कौन सा रिश्ता होगा? ये आपस में भाई बहन होंगे। अब हमारी जो माताजी हैं उनके पति यानी हमारे पिताजी को ये क्या कहेंगे? ये लोग कहकर बुलाएंगे जीजा जी। यानी हम कह सकते हैं हमारे पिताजी को हमारे मामा जी व मौसी जी जीजा जी कहकर के बुलाते हैं। यहाँ पर हमने जान लिया है मामा जी और पिताजी और मौसी का जो आपस में रिश्ता है उसके बारे में। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है? बच्चों जब भी मेहमान आता है तो हम लग जाते हैं उसके स्वागत सत्कार में लग जाते हैं ना। उन्हें पानी के लिए पूछते हैं, उन्हें उचित प्रकार की जगह पर बिठाते हैं, उनके समाचार पूछते हैं, उन्हें नाश्ता दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है। इस प्रकार बच्चों हम उनकी काफ़ी सेवा करते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत अच्छे ढंग से किया जाता है, उन्हें भोजन, चाय, नाश्ता आदि दिया जाता है तथा उनका खूब आदर सत्कार किया जाता है। इस प्रकार हमारे घर में मेहमान आने पर उसका स्वागत किया जाता है। अगर आप कुछ अन्य कार्य करते हैं मेहमान के स्वागत में तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, आपके माँ पिताजी अपने अपने सासू जी को क्या क्या कहकर पुकारते हैं? माँ की सासू जी कौन होंगी? हमारी दादी जी। और पिताजी की सासू जी कौन होंगी? हमारी नानी जी। तो इन दोनों को जो हमारे माँ पिताजी हैं वो किस नाम से संबोधित करते हैं? जाहिर सी बात है बच्चों, इन्हें या तो माँ, मम्मी, माताजी आदि नामों से पुकारा जाता है। किनके द्वारा? हमारी माँ और पिताजी के द्वारा। तो हमने यहाँ जाना कि हमारे जो माताजी पिताजी हैं वो अपने सासू जी को क्या क्या कह करके पुकारते हैं, और हमारा उत्तर कंप्लीट कर दिया है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, आपके पिताजी के भाई व बहन को आप क्या क्या कहकर पुकारते हैं या क्या क्या कहते हैं? बच्चों देखिए, पिताजी के भाई कौन होंगे? अब भाई में दो स्थिति हो सकती है हमारे पास में। एक भाई तो वो होंगे जो पिताजी से बड़े होंगे, और एक भाई वो होंगे जो पिताजी से छोटे होंगे। अगर पिताजी से बड़े वाले भाई हैं तो हम उन्हें किस नाम से संबोधित करेंगे? हम उन्हें कहेंगे ये तो हमारे ताऊ जी हैं। और अगर पिताजी से छोटे वाले भाई हैं तो हम क्या कहेंगे? ये हमारे चाचा जी हैं। उसी प्रकार पिताजी की जो बहन होगी वह रिश्ते में हमारी क्या लगेंगी? उन्हें हम कहेंगे कि ये तो हमारी बुआ जी हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने यह जानकारी प्राप्त की कि हमारे पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी तथा हमारे पिताजी के छोटे भाई को चाचा जी और पिताजी की बहन को हम बुआ जी जैसे नामों से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ और पारिवारिक रिश्तों की समझ बना ली है बच्चों। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके माँ पिताजी जब छोटे थे तो वे घर में क्या क्या काम करते थे? होता है ना बच्चों, हम भी हमारी क्षमता अनुसार परिवार के सदस्यों की कोई ना कोई मदद जरूर करते हैं, यानी हम भी कर लेते हैं घर के कुछ कार्य। उसी प्रकार बच्चों हमें पता करना है कि जब हमारे माँ पिताजी छोटे थे तो वो कौन कौन से कार्य कर लेते थे। तो मुझे पता चला कि जब हमारे माँ पिताजी छोटे थे तो वे घर के कार्यों में अपनी माँ और पिताजी की मदद करते थे, जैसे चाहे रसोई संबंधित कार्य हो, बाजार से सामान लाना हो, या फिर साफ सफाई का कार्य
हो या पिताजी के व्यवसाय में हाथ बटाना हो, ये सब वो कार्य हैं बच्चों जिनमें मेरे माँ पिताजी के द्वारा उनके माँ पिताजी की सहायता की जाती थी। अब आप भी पता करेंगे कि आपके माताजी और पिताजी जब छोटे थे तो वे घर के कौन कौन से कार्यों में परिवार के अन्य सदस्यों की मदद करते थे, और उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं? बच्चों यहाँ पर हमें यह बताना है कि पिताजी के जो साले होंगे उन्हें हम रिश्ते में किस नाम से संबोधित करेंगे, और पिताजी की जो साली होंगी उन्हें हम रिश्ते में किस नाम से संबोधित करेंगे। तो मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि हमारे पिताजी के जो साले हैं वो हमारे मामा जी हैं, और जो पिताजी की साली हैं वो हमारी मौसी हैं। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से हमने हमारे ननिहाल के कुछ विशेष रिश्तों के बारे में पता कर लिया है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अध्याय का अगला प्रश्न, और हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, देखिए, आपके पिताजी को क्या क्या काम करने आते हैं? किन्हीं दो कामों के बारे में लिखिए और यह भी बताइए कि उन्होंने इसे कहाँ व कैसे सीखा। हमारे पिताजी कितने सारे कार्य कर लेते हैं ना, तो हमें किन्हीं दो कार्यों के बारे में बताना है और ये बताना है कि उन्होंने ये कार्य कहाँ से और कैसे सीखे। तो देखिए बच्चों, जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला पिताजी को स्वादिष्ट खाना बनाना तथा हिसाब करना आता है। उन्होंने खाना बनाने का कार्य अपनी माताजी से सीखा था, और हिसाब रखने का या हिसाब बनाने का जो कार्य है वो अपने पिताजी से सीखा था। तो इस प्रकार हम ये समझ पा रहे हैं कि माता पिता से बच्चे कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, और वो गुण वो अगली आने वाली पीढ़ी को सिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से और प्रश्नोत्तरों के माध्यम से हमने काफ़ी सारे रिश्तों की एक मजबूत समझ बना ली है। तो बच्चों आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।